स्टीयरिंग रोड क्या काम करती है? काम क्या करती है स्टीयरिंग रॉड? बैलेंस नहीं है तो स्टीयरिंग व्हील से जो चाल मिलती है उसको कहाँ गियर बॉक्स तक पहुँचाती है वो रॉड, समझ गए नहीं? हाँ। उसके बाद में उसके ऊपर एक ट्यूब लगी हुई है लोहे की जिसको कॉलम बोलते हैं, वो क्या काम करता है? स्टीयरिंग रॉड की सुरक्षा करता है ताकि कोई डैमेज होने से वो बैंड ना हो, ठीक है ना, इसलिए कॉलम लगाया गया। उसके बाद में है अगला पॉइंट है यूनिवर्सल जॉइंट। क्या होता है? एक्सीडेंट के दौरान ड्राइवर की सुरक्षा करता है, खुद टूट जाता है लेकिन ड्राइवर तक वो झटका नहीं पहुंच पाता, सेफ हो जाता है। अच्छा, उसके बाद में है गियर बॉक्स। स्टीयरिंग गियर बॉक्स क्या काम करता है? हाँ? अरे गियर बॉक्स का जहाँ पे आ गया चाल को परिवर्तित करता है गियर बॉक्स। अभी इसमें कितनी गिरारी है? तो कौन कौन सी? वार्म और सेक्टर। वार्म और सेक्टर। गियर बॉक्स 4-5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? वार्म एंड सेक्टर और वार्म एंड रोलर। तीसरा रीसर्कुलेटिंग वाल टाइप। उसके बाद में चौथा है पावर स्टीयरिंग और पांचवा क्या है? रैक एंड पिनियन। जो कि छोटी गाड़ियों में मारुति जिप्सी वगैरह है ना, उनमें रैक एंड पिनियन आता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो स्टीयरिंग के साथ में ये एक, इसका नाम क्या है? हाँ, अरे स्टीयरिंग गियर की चाल लेकर के और आगे लिंकेज को पास करती है, उसका नाम क्या बताया था? कल ही बताया था मैंने, ड्रॉप आर्म बताया था नहीं? ड्रॉप आर्म ऐसे ऐसे चाल को देती है आगे पीछे, है कि नहीं? अभी ड्रॉप आर्म का किससे लिंकेज है? ड्रैग लिंक। ड्रैग लिंक पुल एंड पुश रॉड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना ये इसका नाम है ड्रैग लिंक। उसके बाद में ऊपर वाला क्या है? स्टीयरिंग आर्म। स्टीयरिंग आर्म जो ऊपर की साइड में लगी हुई है, दिख रहा है ये इसके ठीक प्रकार एक नीचे लगी हुई है जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड के साथ में एक लंबा लगा हुआ है जिसका नाम क्या है? टाई रॉड। और टाई रॉड के बाद में क्या आ जाता है? व्हील। तो जब स्टीयरिंग व्हील से आप चाल चलाओगे पावर, तो व्हील तक हरकत करेगा नहीं करेगा? इस दौरान बीच के अंदर प्ले हो जाती है। काम करते करते क्या है? प्ले हो जाती है। होना स्वाभाविक भी है क्योंकि एक बिना इंसान या कोई भी चीज इस सृष्टि के ऊपर न्यू अवतरित होती है नहीं, लेकिन समय के बाद में वो घिस करके और बुढ़ी हो जाती है। होती ही नहीं होती, हर चीज होती है। तो इसी प्रकार काम करते करते इसमें भी प्ले आ जाती है। उस प्ले को एडजस्ट करने के लिए क्या चीज लगी हुई है इसमें? आई बोल्ट। ये जो है ना, ये इस प्रकार के लगे हुए ना, ये आई बोल्ट है, ये उनसे जो है ना इसकी प्ले को कम एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। अभी इसके अंदर एक दो चीज बताई थी मैंने आपको, टो इन और टो आउट किसे कहते हैं? हाँ, टो इन और टो आउट किसे कहते हैं? यानी जब ये आपकी गाड़ी सीधी खड़ी रहती है तो गाड़ी का ये टायर का ये हिस्सा और ये हिस्सा और अंदर वाला की जो है ये हिस्से की और इस हिस्से की दूरी जो है ना बराबर होनी, ठीक है ना। अगर कम है तो टो आउट है, बराबर है तो टो इन, अगर फर्क है तो टो आउट। इससे नुकसान क्या है? आगे वाले टायरों की घिसावट ज्यादा होगी, समझ गया। तो ये तो था आपका स्टीयरिंग सिस्टम। एक बनाया था आपको कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? रेडिएटर से शुरू होता है। इसके ऊपर एक कैप होता है जिसका नाम क्या है? आप पीछे से आवाज नहीं आ रही? अरे ये तो फ्री का है, छोटा निकाली जाए उतनी निकाली जाए इसकी आवाज, तुम सुन नहीं रहना। इसके ऊपर एक कैप लगता है, उस कैप का क्या नाम है? रेडिएटर। उसके अंदर दो वाल होते हैं, कौन कौन से? नाम क्या है?
अरे रेडिएटर के अंदर टैंक के अंदर दो वाल होते हैं, पीआरवी और वीआरवी। पीआरवी का फुल फॉर्म है प्रेशर रिलीज वाल्व, प्रेशर रिलीज वाल्व। और वीआरवी का फुल फॉर्म है वैक्यूम रिलीज वाल्व। अभी अगर ये वाल्व नहीं होगा तो क्या होगा? अगर पीआरवी वाल्व नहीं होगा तो ये रेडिएटर फट जाएगा। ये कैसे फटता है? कभी कभी किसी कारणवश टेम्परेचर जो है 95 डिग्री के ऊपर चला जाता है और ऑपरेटर को पता नहीं चल पाता। हालांकि गेज होता है, टेम्परेचर गेज, लेकिन फिर भी जो है ना किसी कमी वजह से जो है ना नहीं पता चलता है। तो 95 डिग्री के बाद में पानी किस रूप में आएगा? भाप के रूप में। और वो पूरे सिस्टम की भाप धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है। और जब वो भाप एक लिमिट से आगे चली जाएगी तो इसको फाड़ देती है, ठीक है। लेकिन वो फाड़ने से पहले ही जो ये वीआरवी वाल्व है वो खुल जाता है और उसके इस तरफ जो है ना ये नलकी लगी हुई है ना, ये तो ये पुरानी मॉडल है, ये नीचे गिर जाता था। आजकल मॉडल में क्या है, एक प्लास्टिक की बोतल लगाई हुई है पारदर्शी। अभी वो भाप किस में आती है? उस बोतल में आ जाती है। और बोतल में जब ठंडी हवा लगती है तो भाप किस में चेंज हो जाती है? तो जो सिस्टम की पूरी के भाप को जो है ना यहाँ पे उस बोतल में निकाल करके पानी बना देता है। ये पीआरवी वाल्व का काम है। अभी वीआरवी वाल्व क्या करता है? यानी जितनी भाप जो है ना इसमें भरी हुई है वो पानी किसके था? सिस्टम के अंदर का पानी है। उतना रिक्त स्थान पैदा होगा कि नहीं होगा? इंजन में, वाटर जैकेट के अंदर भी होगा, पंप बॉडी के अंदर भी होगा, रेडिएटर में भी होगा, अपर टैंक लोअर टैंक में भी। अभी इस सिस्टम में सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? कूलिंग सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट हैं उससे सबसे कमजोर पुर्जा कौन सा है? होस पाइप। होस पाइप है ना, तो उस वीआरवी उस वैक्यूम से क्या है, होस पाइप चिपक जाएगा है? जैसे कोई बीमार आदमी हो जाता है जो है ऐसे चिपक जाते हैं ना, तो बोलेगा यार कोई ना कोई गड़बड़ है तेरे में। और अगर ये फूले होंगे तो हाँ मस्त है नहीं। फेस आदमी का आईना होता है? चेहरे को देख के बताते हैं कि ये मस्त आदमी है नहीं? और अगर चेहरे को देख के बताते हैं कि इसके कोई ना कोई पांडु रोग लगा हुआ है इसके, है? अभी पांडु रोग कहीं ऊपर से तो आए नहीं, इधर से ही है, यही पैदा होते हैं ना, तो इसलिए हमेशा मस्त रोग, ठीक है। हाँ, तो उस समय क्या करता है वो वीआरवी वाल्व इस कंटेनर से भरे हुए पानी को खींचता है और वो वीआरवी खुलने के बाद में पानी जो है ना सिस्टम में अंदर जाकर के उस जगह को पूरा भर देता है, खत्म। अच्छा, उसके बाद में इसका क्या नाम है? अपर टैंक, लोअर टैंक, ट्यूब, फिंस। ये क्या है? ये बॉडी, ये लोहे का है, इसको बोलते हैं रेडिएटर गार्ड। रेडिएटर गार्ड इसी की मदद से जो है ना इसको फिट करके रखते हैं। अच्छा, उसके बाद में पानी कहाँ जाता है? अगला पुर्जा अपर टैंक को बता दिया ना, अपर टैंक में आया ट्यूब के द्वारा लोअर टैंक में। लोअर टैंक से कहाँ जाएगा? होस पाइप। होस पाइप जाएगा। होस पाइप से कहाँ जाएगा? ऑयल कूलर में। ऑयल कूलर हर एक गाड़ी में नहीं आता है, जो लंबे डिस्टेंस के ऊपर गाड़ी जैसे वीडियो कोच वगैरह इनमें आता है, ठीक है ना, तो ज्यादा चलती है गाड़ी। अभी ऑयल कूलर क्यों लगाया गया है? ऑयल को ठंडा लगने। हाँ, पानी की वजह से ऑयल को ठंडा किया जाता है। कैसे? यहाँ पे कौन सा पानी होगा, गर्म या ठंडा? ठंडा, क्योंकि ऊपर से गर्म इंजन से उसमें आता है टैंक में। जब वो नीचे जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा जब कूलर में जाएगा, कूलर कंटेनर में, तो वहाँ पे पानी तो जो है ना खुला है, लेकिन जो मोबिल ऑयल है वो ट्यूब के द्वारा है, तो बारीक बारीक ट्यूब के अंदर से बहता है, तो इनडायरेक्टली संपर्क में आने से क्या है, ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने से क्या है, बेरिंग में वो जो इंजन बेरिंग है उसमें जो है ना थोड़ा सा टाइम से जो है ना लगता है, रुकता रहे, टाइम से रुकता है। उसके बाद में क्या है, वाटर बॉडी। वाटर कहाँ लगी होती है वाटर बॉडी? इंजन ब्लॉक, इंजन के कौन से भाग के ऊपर फिट किया गया है? सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर फिट किया गया है। अच्छा, पानी कहाँ से आता है इंजन वाटर पंप बॉडी में? कहाँ से आता है? रेडिएटर लोअर टैंक से जाता है। उसके बाद में पानी कहाँ जाता है उसका?
कहाँ जाता, कहाँ पानी? सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक, वाटर जैकेट। जो सिलेंडर जो स्टील की ट्यूब है उसके चारों तरफ क्या है? वाटर एक खाली जैकेट। जगह होती है, उसके चारों तरफ सिलेंडर के चारों तरफ भर जाता है और बाहर की तरफ है ब्लॉक। ठीक है, लीक नहीं होता। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है ना वाटर पंप बॉडी के कितने भाग हैं? हाँ, एक है फैन। फैन का क्या काम है? बाहर की हवा को खींचना। हैं? बाहर क्या हुआ खींचना। बाहर की हवा को अंदर की तरफ खींचना, जिससे रेटर में बहता हुआ पानी भी ठंडा हो और इंजन भी ठंडा हो हवा से। ठीक है ना। और का क्या काम है? रेटर के लोअर टैंक से पानी को खींच करके आगे सिस्टम में फोर्स के द्वारा पहुंचाए। अगर पंप नहीं होगा तो पानी क्या जाएगा? नहीं जाएगा ना। हाँ, तो पहला भाग हो गया फैन, दूसरा हो गया एम्पेलर। एम्पेलर जो कि पानी के ऊपर फोर्स डालता है। तीसरा भाग हो गया एम्पेलर शाफ्ट, इसके ऊपर फैन और एम्पेलर दोनों फिट होते हैं। उसके बाद में पांचवा भाग क्या है? पंप बॉडी, लोहे का आवरण। छठवां भाग क्या है? इसके अंदर बेरिंग और गिलान वाशर होता है। गिलान वाशर होता है जो कि पानी के लीकेज, पंप बॉडी के अंदर भरे हुए पानी को साइड में लीक नहीं होने देते। ठीक है ना, ये होता है उसमें। अच्छा, उसके बाद में पानी कहाँ चला गया? सिलेंडर ब्लॉक, वाटर जैकेट, वहाँ पे सिलेंडर को कंट्रोल, गर्मी को कंट्रोल करता है। उसके बाद में पानी कहाँ चला गया? हाँ, कहाँ जाता है पानी फिर? हेड की वाटर। सिलेंडर हेड वाटर जैकेट में, जहाँ पे दहन कक्ष है, मसाला जलता है। कौन सा मसाला? हवा और डीजल। वो जलता है तो वहाँ का टेम्परेचर और ज्यादा हाई हो जाता है। जब टेम्परेचर और ज्यादा हाई हो जाता है तो उसको ऊपर एक छतरी टाइप जो है ना स्पेस होता है, जिसके ऊपर पानी भर जाता है। पानी गर्म होने के बाद में फिर आगे कहाँ जाता है? थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व क्या काम करता है? इंजन को सामान्य स्थिति में गर्म 90 करना। डिग्री से ऊपर होते ही थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और गर्म पानी कहाँ जाता है? सीधा रेटर के अपर टैंक में। और अपर टैंक से जो है ना लोअर टैंक में जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। अभी थर्मोस्टेट वाल्व के पास में जो है ना एक टेम्परेचर गेज रिकॉर्ड यूनिट लगी हुई है। टेम्परेचर गेज रिकॉर्ड यूनिट। वो क्या करती है? वो उसका लिंकेज कहाँ है? ड्राइवर कंपार्टमेंट के अंदर डैशबोर्ड के ऊपर लगे हुए टेम्परेचर गेज से है, जिससे इंजन की गर्मी को ड्राइवर सामने बैठे बैठे पता चलता है कि इंजन ओवर हीट है या नॉर्मल है। अगर ओवर हीट है तो गाड़ी को रोक करके और वो कमी को ढूंढेगा कि किस कमी से इंजन ओवर हीट हुआ। कई कारण है ओवर हीट होने के। 4 व्हीलों में से कोई भी अगर व्हील जाम है थोड़ा सा तो इंजन ओवर हीट होगा। पानी की मात्रा कम है, इंजन ओवर हीट होगा। फैन बेल्ट की प्ले कम है तो उतनी चाल जो है ना पंप बॉडी को नहीं मिलेगी, वाटर पंप को नहीं मिलेगी। पानी का सर्कुलेशन कम होगा तो जो इंजन ओवर हीट, ये कारण। अभी उसके बाद में और क्या बताया था आपको? हाँ, फ्यूल सप्लाई सिस्टम बताया था। फ्यूल सप्लाई सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? फ्यूल सप्लाई सिस्टम डीजल टैंक। गुड, शाबाश। डीजल टैंक में भरा रहता है, ठीक है ना। डीजल टैंक से कहाँ जाता है? डीजल लाइन, पाइपलाइन की मदद। कहाँ से? पाइपलाइन 2-3 प्रकार की हैं। रबड़ की, मेटल, एक तो मेटल की होती है, एक रबड़ की होती है, हार्ड रबड़ की। दूसरी एक फ्लेक्सिबल होती है जिसके ऊपर लोहे की जाली सी आती है तारों की, उसको कौन सी पाइप बोलते हैं? फ्लेक्सिबल पाइप। और उसके बाद में एक है हाई प्रेशर पाइपलाइन। हाई प्रेशर पाइपलाइन का प्रयोग कहाँ से कहाँ तक करते हैं? FIP से इंजेक्टर तक, क्योंकि उसके बीच में जो है ना डीजल के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। कितना प्रेशर होता है? रबड़ की पाइप वगैरह पड़ सकती है, इसलिए हाई प्रेशर पाइपलाइन। तो पाइपलाइन से फिर कहाँ गया डीजल? वाटर सेपरेटर। गुड। वाटर सेपरेटर क्या काम करता है? अगर डीजल की मात्रा में थोड़ा बहुत पानी है तो वो वाटर सेपरेटर में जाने के बाद में पानी और डीजल जब एक जगह होते हैं तो पानी और डीजल में कौन सी चीज भारी है?
पानी है। डीजल हल्का और पानी भारी है, तो जो भारी चीज है वो नीचे जाएगी। तो जो वाटर सेपरेटर का जो कंटेनर है वो पारदर्शी है, पानी नीचे जम जाएगा और डीजल ऊपर रह जाएगा, और ऊपर से जो है ना डीजल आगे सिस्टम में चला जाएगा। अभी आगे सिस्टम क्या है? वाटर सेपरेटर के बाद में आगे वाला सिस्टम क्या है? भाई नहीं, फीड पंप। क्या है? फीड पंप है, एक छोटा सा बेबी, छोटा सा लगता है, जो कि FIP के ऊपर लगता है, जिसे एयरलॉक निकालते हैं ना, उसका नाम है फीड पंप। वहाँ पे एक छोटा सा जो है ना बेबी फिल्टर लगा हुआ है, उससे साफ होकर के फीड पंप डीजल के ऊपर खींचता है, धकेलता है और ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। 3 काम करता है फीड पंप। खींचता कहाँ से? डीजल टैंक से। बेचता कहाँ है? FIP के MFG में। MFG का फुल फॉर्म क्या है? मैन फ्यूल गैलरी। कहाँ है? FIP के अंदर होती है। एक होता है MOG। MOG का फुल फॉर्म सेकंड बैच करने चलाया जो MOG। 4-7 पे चल जाओ। हाँ, मैन ऑयल गैलरी। मैन ऑयल गैलरी, जो कि इंजन का एक भाग है, ठीक है ना। हाँ, अभी सेकंड बैच करने चलाया जो 407 पे। बहुत बड़े घूम रही हो। जाओ फिर फर्स्ट बैच का बतरिया जो भी जाओ 407 पे। ज्यादा नहीं जाना, फिर इधर क्लास खाली हो जाएगी। एक पूरे 2 4 चलाओगे। रुक जाओ, 2 चल जाओ, बाकी रुक जाओ। हाँ, ये लड़के पाइप पे क्यों बैठे हो आप? अरे ये का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। मुझे रेडिएटर बना और जिस तरह इसको हम ठंडो रहो। हवा पास हो वगैरह नीचे वगैरह। रेडिएटर से ठंडो पानी ले रहे थे। हाँ सुनो, हाँ, तो डीजल कहाँ आ गया? FIP में आ गया। FIP से फिर जो है ना उस डीजल के ऊपर हाई प्रेशर पड़ेगा, इससे मैकेनिकल तरीके से। इसलिए जो है ना इंजन के अंदर, इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है उससे चार्ज मिलती है केम शाफ्ट को, केम शाफ्ट से आइडल गियर को, आइडल गियर से FIP गियर को चार्ज मिलती है। और FIP के अंदर क्या है? एक केम शाफ्ट है जिसके ऊपर इस प्रकार की बनी होती है, और वो जब घूमता है तो वो चाल किसको देते हैं? प्लंजर को। प्लंजर बैरल के अंदर ऊपर की हरकत करता है, बैरल के ऊपर भरे हुए डीजल के ऊपर दबाव डालता है, और दबाव डालने से बैरल के ऊपर क्या है? एक डिलीवरी वाल होता है। क्या होता है? डिलीवरी वाल। उस डिलीवरी वाल की स्प्रिंग का एक निश्चित प्रेशर होता है, उसके इतनी प्रेशर से वो दबेगी नहीं तो दबती नहीं है। अगर आप दोनों अंगुली से दबाना चाहो तो इस स्प्रिंग को दबा नहीं सकते आप। छोटी सी स्प्रिंग होती है, इससे दबाना चाहो तो दबे नहीं सकती, लेकिन डीजल के दबाव से वो दब जाती है। तो जैसे ही वो स्प्रिंग दबती है तो डिलीवरी वाल अपनी सीट से उठ जाता है, और डिलीवरी वाल के साइड में कप ऐसे चैनल से बने होते हैं। उस चैनल के रास्ते से डीजल कहाँ जाता है? बॉक्स नट और हाई प्रेशर पाइपलाइन से जाकर के इंजेक्टर के द्वारा कम्बशन चैम्बर में दबी हुई गर्म हवा के ऊपर स्प्रे होती है। अभी स्प्रे हो गया तो कम्बशन चैम्बर में दबी हुई हवा का टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके ऊपर कोई जलने वाली चीज अगर स्प्रे करेंगे तो आग लगेगी नहीं लगेगी? अरे हम भगवान के या जागता उगता लगाने के लिए कभी जोत लेते हैं, तो अगर जागता है मरे हुए तो जोत कहाँ से आएगी? हैं? क्योंकि जो घी डालते हैं उसको भी तो टेम्परेचर चाहिए कि नहीं? अभी मरे हुए वो खीरे ले रखे हैं, उसके ऊपर घी डाले तो उसमें आएगी कहाँ? फिर वो बोलेगा यार भगवान नाराज है। अरे बड़ा जोत नहीं आई, कोई ना कोई कारण है, नाराज है भगवान। अरे नाराज तो नहीं है भगवान तो, लेकिन आप वो काहे के बता दे। हाँ, अरे मन तो मारा था, बताओ को ना यार वो कैसे कट दो बिना जागता है कि नहीं, पर तो जाए वो अलग है। बस सिर्फ खुश रहे वो करे तो वो क्या है? मन को संतुष्टि, लेकिन रीजन क्या है? असली मालिक को पकड़ लो। टेम्परेचर, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो है ना आपका फ्यूल सप्लाई सिस्टम खत्म है। अभी एक सिस्टम और बताया था आपको,
लुब्रिकेशन सिस्टम। क्यों करते हैं लुब्रिकेशन? घिसावट, दो आपस में गरमाइश मिलने वाली गिरा और स्मूथ रनिंग के लिए, पुर्जों की स्मूथ रनिंग के लिए। अभी हम सुबह सुबह तैयार होते हैं, बालों में तेल लगा के आते हैं कि नहीं? क्यों लगाते हैं? उसका कुछ करना फायदा तो है ना, कुछ ना कुछ। तो वही फायदा जो है ना इंजन के अंदर इस्तेमाल, ऑयल इस्तेमाल करने का है। तो सबसे पहले मोबिल ऑयल कहाँ भरा रहता है? ऑयल संप में। क्या नाम है? ऑयल संप। ऑयल संप या चैम्बर भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में तेल कहाँ जाता है? पंप, ऑयल पंप। सर इसमें कौन सी टाइप का पंप है? इसमें पंप गियर व्हील टाइप में आता है। गियर व्हील टाइप में पंप आता है। इसके अंदर एक खड़ी राड होती है जिसके ऊपर की तरफ एक गियर लगता है। वो गियर इंजन की केम शाफ्ट के साथ भी इस प्रकार लगा हुआ। जब क्रैंक शाफ्ट इस प्रकार घूमती है तो उसका गियर और ये दोनों गियर आपस में मिले होते हैं, तो ये इस प्रकार घूमेगी खड़ी खड़ी। इसके नीचे भी जो है ना दो गियर लगे हुए हैं, एक ड्राइव गियर और दूसरा ड्रिवन गियर। इसको चाल मिलेगी जब ये घूमेगा तो इसके साथ में एक न्यूट्रल गियर और लगा हुआ है, न्यूट्रल गियर और लगा हुआ है। तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और ये किस में घूम रहे हैं? बंद डब्बे में, यानी पंप बॉडी में घूम रहे हैं ये। तो वहां पे क्या एक दबाव बनेगा। क्या बनेगा? दबाव। और ठीक नीचे उस पंप के नीचे एक सेक्शन स्टेनर लगा हुआ है, स्टेनर और स्टेनर पाइप। वो क्या है? तेल में डूबी होती है। तो तेल में डूबी होने के कारण चेम्बर के अंदर भरा हुआ जो ऑयल है वो पंप बॉडी में आता है, और पंप बॉडी से जो है ना वो कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? फिल्टर में। फिल्टर में चला जाता है। फिल्टर में वो साफ होता है, साफ होकर के और फिर कहाँ जाता है? वो कूलर में जाता है। कूलर से फिर जो है ना कहाँ से चला जाता है? एमओजी में, ठीक है ना। एमओजी से फिर अलग अलग रास्ते हैं, कहाँ का एक दिन बोर्ड पे और आपको और बता देंगे। तो अभी पंप इसके अंदर है। पंप कहाँ होता है? चैम्बर के अंदर होता है। फिल्टर कहाँ होता है? बाहर। दोनों एमओजी के पास ही ऊपर ही हैं, एक अंदर होता है और दूसरा बाहर है। ऑयल कूलर क्या होता है? सामने होता है। जैसे इस बस के अंदर लगा हुआ ना एक रेडिएटर टाइप का, वो ऑयल कूलर है। हाँ, रेडिएटर के आगे एक छोटा रेडिएटर होता है, वो ऑयल कूलर का काम करता है, ठीक है ना। अभी उसके बाद में तेल कहाँ चला गया? एमओजी में। एमओजी से जो है ना मेन बेरिंग में जाता है, मेन बेरिंग से क्रैंक पिन में जाता है। क्रैंक पिन यानी क्रैंक शाफ्ट की वह जगह जहाँ पे कनेक्टिंग राड को फिट किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रैंक पिन। वहाँ का लुब्रिकेशन करने के बाद वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद में एमओजी से एक रास्ते से जो है ना मोबिल ऑयल कहाँ जाता है? रोकर आर्म, जो कि सिलेंडर हेड के ऊपर फिट होती है इस प्रकार। और रोकर आर्म के ऊपर क्या चीज फिट होते हैं? रोकर। संख्या कितनी है? 6 सिलेंडर का इंजन है तो कितने रोकर होंगे? 12। और वो ऐसे ऐसे हरकत करते हैं, ठीक है ना। उनको भी तेल चाहिए। उन सब का लुब्रिकेशन करने के बाद एक साइड में जो लॉन्ग पुश राड होती है, उस रास्ते से लॉन्ग पुश के रास्ते से वो नीचे जाता है तेल। और नीचे जाने के बाद में केम शाफ्ट के केम का लुब्रिकेशन करते हुए जब वो नीचे गिरता है तो क्रैंक शाफ्ट के वेव से टकराता है, क्रैंक शाफ्ट के वेव से टकराता है। और फिर वो बूंद क्या कई बूंदों में कन्वर्ट होकर के और छिड़काव के द्वारा भी लुब्रिकेशन होता है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम का टाइप है 4 स्पीड सप्लाई सिस्टम, यानी फोर्स किससे? पंप से। और छिड़काव किससे? क्रैंक शाफ्ट के वेव्स के कारण। तो दोनों तरीके से जो है ना लुब्रिकेशन होता है। और वो जब इंजन को ऑफ कर देते हैं तो कुछ समय के बाद में पूरे इंजन के अंदर जो तेल है वो नीचे बूंद बूंद कहाँ आ जाता है? चैम्बर में आ जाता है वापस। और चैम्बर में जितना लेवल है उतना ही हो जाता है। कभी कभी आपको डेली डालना पड़ता है, मोबिल ऑयल को डेली डालते हो कम हो जाता है। कारण क्या है? ऑयल का जलना। ऑयल का क्या कारण हो सकता है? ऑयल का जलना। पिस्टन रिंग की उसके अंदर क्या चीज घूमता है? पिस्टन।
तो पिस्टन के ऊपर क्या लगे होते हैं? पिस्टन रिंग। दो प्रकार की रिंग लगी हुई है, ऑयल रिंग, एक कंप्रेशन रिंग और दूसरी ऑयल रिंग। तो ये जब तीनों घिस जाते हैं तो क्रैंक केस का जो नाम मोबिल ऑयल है वो सीधा कम्बशन चेम्बर में आता है, जलना लग जाता है। तो जितना जलेगा तो एक तो इंजन काली धुआं देगा और साथ ही आपकी ऑयल की मात्रा। सर रिंग की संख्या है रिंग देखो, छोटा इंजन होता है उसमें 2 कंप्रेशन 1 ऑयल रिंग, ठीक है ना। बड़ा इंजन है जिसमें से 4 भी होते हैं और 2 होते हैं ऑयल रिंग, एक बीच में और एक नीचे। अभी ऑयल रिंग का क्या काम है? जब पिस्टन ऊपर जाता है तो सिलेंडर की अंदर की दीवार जो है ना वो गीली हो जाती है तेल से, और जब नीचे आता है तो ऑयल रिंग जो है उसके बीच में खड्डे हैं, खड्डे से बने होते हैं। वो खड्डों के द्वारा उसको सिलेंडर बोर को साफ करके नीचे गिरा देता है। फिर इस प्रकार की कार्रवाई करती है। जैसे किसी फर्श को हम साफ करते हैं ना पानी वाले को, तो बोरी से घिसाने से क्या है, साफ होती ही नहीं, क्योंकि बोरी के अंदर क्या है, उसकी ऐसी बनावट होती है कि पानी को, नीचे वाले फर्श को पानी को सोख करके इकट्ठा कर देता है। कोई चीज अभी लेते हैं हाथ से डाला बन या हाथ से डाल दीजिए पिस्टन पे, या इसके लिए 2 स्पानर आते हैं जो कि ये कार्बन के बने होते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपने ज्यादा कर दिया तो टूट जाते हैं। तो इसके लिए 2 स्पानर आते हैं, एक रिंग कंप्रेसर और दूसरा रिंग एक्सपेंडर। रिंग कंप्रेसर और एक रिंग एक्सपेंडर, 2 टूल आता है इसका। उन टूल के द्वारा ही निकालते हैं और उनके द्वारा ही फिट करते हैं, नहीं तो थोड़ा सा अगर ज्यादा फैला दिया टूट जाएगा। अभी लेते हैं हम सर कितनी डिग्री पे फिट करते हैं तीनों रिंगों को? कौन सा? तीनों रिंगों को पिस्टन पे कुछ नहीं, गोल लाइन में कट बने होते हैं। नहीं कट होते हैं, लेकिन हर रिंग में कट होता है। हाँ। अगर वो तीनों एक सिद्ध में एक सेम साइज में आ गए ना, हाँ। तो अगर उसमें हवा भी लकीज होगी, प्रेशर भी। उसका जो कट होता है ना, हाँ, वो तीनों का एक साथ नहीं होता है। डालते समय एक साथ नहीं होते हैं, और जब चलता है तो पिस्टन रिंग घूमती रहती है, पिस्टन ऊपर नीचे हरकत करता है और रिंग जो है ना अपनी डायरेक्शन में घूमती है। लेकिन सभी का कट, सभी रिंगों का जो कट है, अगर 6 सिलेंडर का कट एक ही जगह पे आ गया कुदरती, तो उस समय आपका इंजन स्टार्ट नहीं क्योंकि कंप्रेसर बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। कभी कभी बाई दी हुए, कभी कभी एक चांस होता है। अभी लेते हैं हम लगभग 360 डिग्री एंगल होता है, तो उसके हिसाब से 360 डिग्री एंगल होता है, तो उसके हिसाब से 3 रिंग है तो 120 डिग्री हो गई। अरे एक का इधर रख दिया, दूसरी का इधर रख दिया, तीसरी का इधर रख दिया, तो सामान्य तरीके से 120 डिग्री हो गई लगभग। एक डायरेक्शन में होना चाहिए कैसे। अभी होता क्या है, पिस्टन अभी है ट्रांसमिशन सिस्टम। चाल कहाँ से शुरू होती है? पिस्टन से। कहाँ से शुरू होती है? पिस्टन से। पिस्टन आपको बताया मैंने कितने कुछ काम करता है। क्या काम करता है पिस्टन? किसी चीज को खींचता है, किसको खींचता है? हवा को। किसी चीज को दबाता है, किसको दबाता है? हवा को। और डीजल और हवा को जब आग लगती है मेरे का तो उसको दबाव पड़ता है, वो दबाव जो है ना वो आगे सिस्टम में दे देता है, ठीक है। तो ये काम पिस्टन करता है। तो पिस्टन अमूमन क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्लैट हेड। क्या है? यानी पिस्टन का ऊपर वाला हिस्सा एकदम प्लेन होता है। हाँ, कैसा होता है? प्लेन। प्लेन, उसको बोलते हैं फ्लैट फ्लैट हेड हेड। पिस्टन। एक किसी किसी पिस्टन का ऊपर जो है ना जैसे छतरी टाइप डूम होता है ना, इस प्रकार की आकृति होती है, उसको बोलते हैं डोम हेड टाइप। पिस्टन। वो पेट्रोल की गाड़ी जो मोटरसाइकिल वगैरह में वो इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल की गाड़ी के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं डोम है। और एक होता है स्पीरियल ग्रुप। एक होता है स्पीरियल ग्रुप जिसके अंदर बीच में खड्डा होता है, थोड़ा सा बीच में क्या होता है? खड्डा होता है। वो ये इस प्रकार के पिस्टन डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। और एक होता है कॉनिकल पिस्टन, यानी एक तरफ उठी हुई पहाड़ी और बीच में थोड़ा सा ढलान सा। तो 4 प्रकार के पिस्टन है। जब आपको कहीं इसमें जो YouTube में आप देख लेना, वो चित्र के साथ में आ जाता है, ठीक है। तो हवा और पेट्रोल पिस्टन का मेटल जब चलेगा, मेटल मेटल पिस्टल
कई मिक्स धातु का बनाकर बनाते हैं, यानी जो धातु हीट रेजिस्टेंस हो, गर्मी को सहन कर सके, धातु चिकनी हो, धातु चिकनी हो, क्योंकि उसको किसी चीज के अंदर स्लाइड करना है। अभी चीज क्या है, बोर, ठीक है, तो इसलिए एक अच्छी क्वालिटी की जो है ना स्टील और मिक्स धातु का इसको बनाया जाता है, ताकि गर्मी से जो है ना पिघले नहीं, उसकी शेप कोई चेंज नहीं हो, और जो है ना उसकी आकृति में कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, हल्का हो, हल्का भी होना चाहिए। स्टील का तो भारी हो जाएगा फिर। इसका स्टील का ऐसे बना हुआ भारी हो जाएगा। उसमें देखो ऐसा है, कुछ चीजें मिला करके बनाते हैं, जैसे अगर एल्युमिनियम एलाय धातु है, एलो धातु है, लोहे का कोई अंश नहीं है, अगर थोड़ी सी उसमें अगर स्टील मिला दी जाए, टीन मिला दी जाए, तो वो क्या है, एल्युमिनियम क्या है, उसका धातु मजबूत हो जाएगी, धातु क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, हल्की की हल्की रहेगी, और अगर लोहे का लगाओ तो क्या है, वजन बढ़ जाएगा। अभी इस गाड़ी के अंदर ये ब्लॉक और सिलेंडर हेड, ये सब किसके बने होते हैं, लोहे के, जबकि ये मारुति और जो हल्की गाड़ी है उसके सिलेंडर हेड और ब्लॉक किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम एलाय के, ठीक है ना, एल्युमिनियम एलाय के बने होते हैं। तो सबसे पहले चाल कहाँ से चलती है, पिस्टन से। पिस्टन चाल किसको देगा, कनेक्टिंग रॉड को, क्योंकि आपस में जुड़ी हुई है, आपस में जुड़ी हुई है, किससे, गजन पिन के द्वारा। कौन सी पिन, गजन पिन, यानी जो पिन जो है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ती है, उस पिन का नाम है गजन पिन। समझ गया। कौन सा सिरा है, कनेक्टिंग रोड का सिरा, कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड, छोटे वाला हिस्सा, ठीक है ना। बिग एंड जो बड़ा वाला हिस्सा है वो कहाँ रहता है, क्रैंक पिन के ऊपर फिट होता है, और एक ब्रैकेट की मदद से जो है उसके ऊपर कौन सा पिन बेरिंग लगता है, स्प्लिट बेरिंग। स्प्लिट बेरिंग का मतलब है कनेक्टिंग रॉड के ऊपर वाले सिरे में लगता है बुश बेरिंग। क्या लगता है, बुश बेरिंग, जो कि तांबे और पीतल वगैरह का होता है, इस प्रकार का। और जो दूसरा हिस्सा जो बिग एंड पे लगता है वो स्प्लिट बेरिंग लगते हैं, वो आधी चांद की आकृति के, इस प्रकार, समझ गया। और उसके बाद में जो है नीचे एंड कैप और बोल्टू से जो है ना उसको कस देते हैं। अभी कनेक्टिंग रॉड से चाल कहाँ आ गई, क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट आ गई। क्रैंक शाफ्ट इंजन का सबसे तेज गति से घूमने वाला पुर्जा है, तेज गति से घूमने वाला पुर्जा है। ये जो आप बाइक लेके घूमते हो, इसकी क्रैंक शाफ्ट का आरपीएम है 5600। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है, राउंड पर मिनट। तो मोटरसाइकिल आप लेकर के घूमते हो, ये 1 मिनट में 5600 चक्कर काटती है आपकी इसकी क्रैंक शाफ्ट। अगर उतनी चाल अगर रोड पे मिलेगी तो क्या रोड पे रुकेगी मोटरसाइकिल, कंट्रोल ही नहीं होगी। इसलिए उस चाल को क्या है, कम करके और फिर व्हीलों को पास करते हैं। अभी कैसे कम किया जाता है, तो कनेक्टिंग क्रैंक शाफ्ट को चाल आ गई। क्रैंक शाफ्ट के साथ में क्या लगा हुआ है, एक सिरे में जो है ना क्या है, फ्लेंज, और दूसरे साइड में क्या लगा हुआ है, की वे और चूड़ियां बनी होती है। तो आगे की साइड में क्या लगता है, अगर डीजल इंजन है तो वाइब्रेशन डैम्पर, और अगर डीजल नहीं है तो गियर लगे हुए हैं, इसके द्वारा, चाबी के द्वारा। और फिर आगे जो है ना एक नट लगा होता है। पीछे की साइड में फ्लेंज के ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्लाई व्हील, एक लोहे का चक्का होता है, फ्लाई व्हील लगा हुआ है। अभी फ्लाई व्हील के ऊपर फ्लाई व्हील घूमेगा। फ्लाई व्हील लगाने का मकसद क्या है, मकसद क्या है फ्लाई व्हील लगाने का, इंजन की सामान्य गति समान रखना, कंपन का, क्योंकि अगर 6 सिलेंडर का इंजन है तो 6 में एक साथ तो पावर पैदा नहीं होगी, किसी एक में ही होती है ना पावर। सभी में तो ये नहीं कि 6 के अंदर पावर स्ट्रोक एक ही साथ हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बारी बारी से होता है। तो इसलिए जिसमें पावर नहीं पैदा होती है उसका मुर्दा स्ट्रोक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डेड स्ट्रोक, मुर्दा, यानी नहीं है तो मुर्दा ही है, और क्या। तो कितनी स्ट्रोक बताए थे मैंने आपको शुरू में, 4। कौन कौन से, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अभी उसमें एक जिंदा है और 3 मुर्दे हैं।
जिंदा कौन सा है? पावर बाकी 3 मुर्दे हैं। तभी मुर्दों को चाल कौन देगा? ये फ्लाई फ्लाईव्हील। तो फ्लाई व्हील उसका क्रैंक शाफ्ट का रोटेटेड करके रखता है। जैसे कोई तेज भागने वाली कई पशु ऐसे होते हैं जो चरते नहीं है, भागते ज्यादा हैं, नुकसान ज्यादा करते हैं, तो फिर उनका मालिक क्या है, खूंटा बांध देता है गले में रस्सी से, ताकि वो भागे तो नहीं सकेगी ना, चरे या न चरे उसकी मर्जी है, लेकिन भाग नहीं सकती क्योंकि वो लगा दिया ना खूंटा। जब भागेगी तो टंटू पे लगेगी इधर, है कि नहीं? तो दर्द तो उसी का होगा, नहीं भागेगी। तो इसलिए क्रैंक शाफ्ट को कंट्रोल करने के क्या लगा दिया, आगे की तरफ वाइब्रेशन डंपर लगा दिया और पीछे फ्लाई व्हील, ताकि उसकी कंपन लिमिट में रहे। ठीक है। अभी फ्लाई व्हील के बाद में क्या आता है? क्लच। क्या आता है? क्लच। अभी क्लच 3 क्लच क्या काम करता है? इंजन की चाल को तोड़ता है और जोड़ता है। इंजन की चाल को तोड़ता है और जोड़ता है। क्लच हमेशा ऑन पोजीशन में रहता है। क्लच ऑन पोजीशन में रहता है हमेशा, लेकिन ऑफ पोजीशन कब आता है? जब हम क्लच पेडल दबाते हैं, जब वो ऑफ पोजीशन में आता है। ठीक है ना? इंजन आपने स्टार्ट कर लिया, गियर न्यूट्रल है, इंजन स्टार्ट रहेगा, गाड़ी चली नहीं खड़ेगी। अगर आपने गियर एंगेज कर लिया और क्लच पेडल दबा दिया तो भी आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी, क्योंकि क्लच आपका वो पोजीशन में है पेडल दबाने से। अगर आपने पेडल छोड़ दिया तो ऑन पोजीशन में आता है, गाड़ी के क्या लगेगा? झटका लगेगा। ये कार्रवाई कब करते हैं? जब गाड़ी को धक्के से हम स्टार्ट करते हैं। करते हैं नहीं करते? अरे धक्का करने की गाड़ी को पुश करते हैं, और फिर जब गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में हो जाती है उस समय गियर लगा हुआ होता है, लेकिन हमने क्लच दबा रखा है, और जैसे ही गाड़ी स्पीड में हो जाती है हम क्लच छोड़ देते हैं। तो वो चाल कहाँ से आ रही है? व्हील से आ रही है उस समय। तो जैसे ही वो क्रैंक शाफ्ट के साथ में जाएगी और फिर पिस्टन में जाएगी, पिस्टन ऊपर नीचे की हरकत करेगा नहीं करेगा? हरकत करेगा। तो जब भी 6 सिलेंडर में किसी के अंदर भी पावर स्ट्रोक की कार्रवाई हो जाती है, उसी समय आपका इंजन स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होते ही आप क्लच दबा देते हो। ठीक है ना? ये कार्रवाई धक्का स्टार्ट के दौरान करते हैं। तो पावर कहाँ आ गई? क्लच तक आ गई। क्लच के बाद में क्या लगा हुआ है? गियर बॉक्स। अभी गियर बॉक्स क्या काम करता है? चाल परिवर्तन। गियर बॉक्स है कि इंजन से आई हुई चाल को कम और ज्यादा करता है। उसके बाद में गाड़ी को रिवर्स करने में मदद करता है। अरे गियर बॉक्स के अंदर रिवर्स गियर लगाते हैं, जब तो गाड़ी आगे के बजाय पीछे जाती है ना। नहीं तो मोटरसाइकिल के अंदर गियर बॉक्स है लेकिन रिवर्स गियर नहीं होती, तो हमको अपनी मेन पावर से ही करना पड़ेगा। नहीं, मोटरसाइकिल तो रिवर्स नहीं होती ना, बाकी गाड़ी हो जाती। तीसरा है, गाड़ी को न्यूट्रल हालत में इंजन को स्टार्ट हालत में खड़ा करने में मदद करता है। अभी गियर बॉक्स जैसा कि नाम है, गिरारियों का घर। गिरारियों का घर यानी एक लोहे का आवरण होता है जिसके अंदर गिरारी होती है। 3-4 शाफ्ट होती हैं और उनके ऊपर गिरारी होती है। तो सबसे पहले गियर बॉक्स के ऊपर जो शाफ्ट होती है वो बाहर होती है, गियर बॉक्स की बॉडी से लेकर के यहाँ तक, उसको बोलते हैं क्लच शाफ्ट। उसको क्या बोलते हैं? अभी उस शाफ्ट के बाहर की तरफ क्या है? नालियाँ बनी होती है। क्या बनी होती है? नालियाँ, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल स्प्लंज। और उसके ऊपर क्या फिट होता है? क्लच प्लेट। क्लच प्लेट के हब के अंदर की तरफ नालियाँ कटी होती है, तो सही फिट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और वो फिर क्लच प्लेट किसके बीच में दबी रहती है? फ्लाई व्हील सरफेस और प्रेशर प्लेट के बीच में दबी रहती है। तो फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट और क्लच कवर, ये तो किसके ऊपर फिट होते हैं? इंजन की क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। लेकिन जो क्लच प्लेट है ये किसके ऊपर फिट होती है? गियर बॉक्स की क्लच शाफ्ट के ऊपर। ठीक है ना? अभी जब इसको चाल मिलेगी तो जो है ना, इसका गियर अंदर की तरफ गियर लगा हुआ घूमेगा नहीं घूमेगा। इसके ठीक नीचे जो है ना एक शाफ्ट और होती है जिसको बोलते हैं काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट या ले शाफ्ट।
अभी ये दोनों गियर आपस में मिले होने के कारण ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये नीचे वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी ले शाफ्ट के ऊपर जितने भी गियर हैं वो पक्के फिक्स रहते हैं, पक्के फिक्स रहते हैं। धातु की संख्या कम ज्यादा है, धातु की संख्या कम ज्यादा है, ठीक है ना। जो पहला जो गियर है उसके दांतों में कोई चेंजिंग नहीं है, बराबर है। लेकिन फिर आगे जो गियर आते हैं ना उसकी नीचे वाली शाफ्ट के कम और मेन शाफ्ट के ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद में तीसरी शाफ्ट है रिवर्स शाफ्ट। जब रिवर्स गियर लगाते हैं तो रिवर्स शाफ्ट बीच में आ जाएगी। तो ये जो क्लच शाफ्ट कैसे घूम रही थी, क्लॉकवाइज घूम रही थी। इसके ठीक नीचे एक शाफ्ट है जिसको बोलते हैं काउंटर शाफ्ट, ले शाफ्ट, वो कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी उसके साथ में एक तीसरी शाफ्ट और आ गई जिसको रिवर्स शाफ्ट, वो कैसे हो गई, क्लॉकवाइज होगी। और उसके फिर ऊपर एक चौथी शाफ्ट आ गई मेन शाफ्ट, वो फिर एंटी क्लॉकवाइज आ गई, मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट। तो फिर वो कैसे होगी चाल, फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो आपकी गाड़ी आगे के बजाय पीछे जाएगी। अभी जो ऊपर वाली मेन शाफ्ट के गियर हैं वो गिरारी के ऊपर क्या करते हैं, शाफ्ट के ऊपर स्लाइड करते हैं। क्या करते हैं, स्लाइड। कराता कौन है, फोर्क। फोर्क का संबंध किससे होता है, गियर लीवर से। तो गियर लीवर पहले जब आप स्टीयरिंग के ऊपर बैठते हो तो पहले तो ऐसे ऐसे हिला के देखते हो, नहीं देखते वो क्यों करते हो ऐसे ऐसे, क्योंकि गाड़ी न्यूट्रल है या गियर गल रही है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए। और उसके बाद में जो है ना, अभी आप गाड़ी शुरू में जो है ना चौथा गियर तो लगा नहीं सकते आप, क्योंकि चौथा गियर में तो उठेगी ही नहीं, गाड़ी बंद हो जाएगा इंजन। तो आप कौन सा गियर लगाते हो, पहला गियर लगाते हो। तो पहला लगा करके उसके ऊपर जो एक एबोनेट धातु का जो है ना एक गोल सा लगा होता है ना, उसके ऊपर गियरों की पोजीशन लिखी होती है ना, उसको देख करके। और जब गियर लीवर को जो है ना आप ऐसे करके ऊपर करोगे तो जो शिफ्ट शाफ्ट है उसके नीचे इस प्रकार का चिमटा है। तो वन गियर के गियर को पकड़ करके और ले शाफ्ट के वन गियर के साथ मैच करते हैं, ठीक है। ये काम जो है ना इसको बोलते हैं गियर मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, गियर मैकेनिज्म। गियर मैकेनिज्म जो कि गियर बॉक्स के टॉप के ऊपर होता है, गियर मैकेनिज्म। चाल गियर बॉक्स क्या है, गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट के ऊपर जो है एक गिरारी और होती है। एक गिरारी क्या होती है, और होती है जिसके ऊपर कौन सा गियर लगा होता है, स्पीडोमीटर गियर। क्या है, स्पीडोमीटर गियर। ताकि आपको ड्राइवर केबिन के अंदर बैठे बैठे ही पता चल जाए कि मेरी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, वो भी गियर बॉक्स के साथ। और आगे क्या लगा हुआ है, फ्लेंज। आगे क्या लगा हुआ है, फ्लेंज। अभी फ्लेंज किसे कहते हैं, किसी शाफ्ट का उभरा हुआ हिस्सा जिसे कोई दूसरी शाफ्ट जोड़ने के काम आती है। तो दूसरी शाफ्ट वहां से फिर क्या जोड़ते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट। एक लोहे का डंडा नहीं होता, उसका नाम है प्रोपेलर शाफ्ट, उसका फ्लेंज उसमें जोड़ देते हैं। फिर चाल कहाँ पहुंच जाती है, कहाँ चली जाती है, डिफरेंशियल में। अगर 4x4 गाड़ी है तो ट्रांसफर केस में जाएगी, और 4x2 है तो सीधी चाल कहाँ जाएगी, डिफरेंशियल में। अभी डिफरेंशियल के अंदर कितने गिरारी मैंने बताया था, दो नहीं, एक क्राउन व्हील है और क्राउन व्हील के ऊपर है केज असेंबली। क्राउन व्हील के ऊपर क्या है, केज असेंबली। केज असेंबली के अंदर 4 गियर है, 2 तो सन पिनियन और 2 स्टार पिनियन। 2 सन पिनियन और 2 स्टार पिनियन। अभी प्रोपेलर शाफ्ट के एक हिस्से के ऊपर जो गियर लगा होता है उसको बोलते हैं टेल पिनियन, वो इस प्रकार घूमता है। और जो क्राउन व्हील ऐसा खड़ा हालत में होता है, दोनों के दांते इस प्रकार मैच रहते हैं। जब ये ऐसे ऐसे गियर, टेल पिनियन इस प्रकार घूमेगा, क्राउन व्हील ऐसे ऐसे घूमेगा, जो कि डिफरेंशियल के अंदर है। और उसके साथ में क्या लगी हुई है, केज असेंबली। केज असेंबली में कौन से गियर लगाए, 4, 2 स्टार पिनियन और 2 सन पिनियन।
अभी स्टार जो सन पिनियन है वो बाहर की तरफ भी गिरा रही है और अंदर की तरफ भी गिरा रही है। और उसके बाद में जो है चाल कहाँ चली जाती है, हाफ ऑफ शाफ्ट। हाफ ऑफ शाफ्ट के बाद में जो है ना एक लगा हुआ फ्लेंज और अंदर की तरफ क्या लगी हुई है, दांतियाँ कटी होती है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्प्लाइंस। वो किसके, सन पिनियन के इंटरनल स्प्लाइंस के अंदर फिट हो जाता है। तो जब सन पिनियन की गुरावी घूमेगी तो शाफ्ट घूमेगी कि नहीं घूमेगी, हाफ ऑफ शाफ्ट। और हाफ ऑफ शाफ्ट के फ्लेंज के साथ में क्या फिट है, व्हील हब। व्हील हब, तो व्हील हब भी घूमेगा और व्हील हब के ऊपर क्या फिट है, टायर। तो टायर घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो इसलिए जब हम गाड़ी के धक्का मारते हैं तो चाल कहाँ से शुरू होती है, पीछे वाले व्हील से, और वो इन्हीं भागों से होती हुई कहाँ तक आती है, पिस्टन तक आती है। पिस्टन तक आती है, कब आती है, जब गियर अंगेज है। जब गियर अंगेज है, गियर अगर न्यूट्रल है तो नहीं आएगी, गियर बॉक्स तक ही आएगी। तो इजी स्टार्टिंग करने के लिए कहाँ जा रहा है, अच्छा। तो इस प्रकार जो है, अभी और बताया था कल, व्हील ट्रैक किसे कहते हैं, व्हील ट्रैक। हाँ जमीन और हाँ बताइए, कहाँ का भी जमीन हैं? आगे तो यहाँ बीच की बीच की दूरी, आगे वाले दोनों टायर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, व्हील ट्रैक। व्हील बेस, पीछे और आगे किसे कहते हैं, पीछे और आगे के टायर के पीछे वाले टायर और आगे वाले टायरों के बीच के गैप को क्या कहते हैं, व्हील बेस। एक होता है सर ground चेक कैसी clearance। करा को हाँ, क्या होता है ग्राउंड क्लियरेंस, जमीन और यानी गाड़ी का सबसे नीचे वाला पॉइंट और जमीन की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है ना। किसी गाड़ी का ज्यादा होता है, जैसे ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होता है, क्यों होता है, वो फील्ड में काम करता है कि नहीं। जबकि ये जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं इनका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, इसलिए जो रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर आता है ना, ज्यादा सा बड़ा सा, उसके ऊपर कैसे निकालते हैं, वो तिरछी करके। तिरछी कर अगर वो नहीं निकालते तो वो रोड से क्या है, टच हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इसलिए जो है ना ये था। अभी उसके बाद में और क्या बताया था, एक बताया था एयर कंप्रेसर यूनिट। हाँ, एयर कंप्रेसर यूनिट। हाँ, क्या काम करती है एयर कंप्रेसर यूनिट, हवा बनावा वो चलो खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर, हवा बनावा आ जाओ, आ जाओ।